नवरात्रि में देवी की पूजा के दौरान बरतेंगे ये सावधानियाँ तो मनोकामना होगी पूरी। अश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि बड़े महत्व की होती है। इसमें 9 दिनों तक आद्यशक्ति भगवती का व्रत एवं पूजन समस्त प्रकार की संपत्तियों को देने वाला तथा तीनों तापों से छुड़ाने वाला होता है। इसके साथ ही इस माह में पड़ने वाली नवरात्रि में ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, जिससे मनुष्य विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए इसे शुक्ल पक्ष की नवरात्रि को बहुत ही संयम और नियमों का पालन करते हुए बिताना चाहिए। देवी जी का पूजन करने की सही विधि क्या होती है, यह विधि आप भी जान लीजिए। उससे पहले दोस्तों, आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, शेयर कीजिए। शारदीय नवरात्रि में होता है नारियल का बहुत ही महत्व। नारियल का नवरात्रि में बहुत ही महत्व होता है। हमेशा देवी पूजन के लिए 2 नारियल खरीदने चाहिए। एक नारियल का घट पूजन के लिए कलश के ऊपर रखना चाहिए और एक नारियल को लाल चुंदरी में लपेटकर माता रानी के समीप रखना चाहिए। दूसरा नारियल रखते वक्त अपनी मनोकामना देवी को कहनी चाहिए। इस नारियल को मन्नत का नारियल कहा जाता है और इस पर मौली भी बांधी जाती है। नवरात्रि की पूजा में मौली का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रि की पूजा बिना मौली के संपन्न नहीं होती है। नवरात्रि के पहले दिन आप बाजार से नई मौली लाएं और उसे कुछ देर के लिए देवी की तस्वीर के आगे रख दें। इसके बाद उस मौली में 9 गांठें लगाएं और उसे अपने हाथों में अपनी कलाई पर बांध लें। मौली को कलाई पर बांधते वक्त आपको यह मंत्र भी बोलना है। सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कब करें स्थापना? प्रतिपदा में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्र स्थान पर घट स्थापना करनी चाहिए। प्रात जल्दी ना कर पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत को पति पत्नी मिलकर करें तो श्रेष्ठ लाभ होता है। कलश के ऊपर देवी प्रतिमा की स्थापना कर उसका पूजन करने से देवी प्रसन्न होती है तथा पूरे परिवार को महामारी, दुर्घटनाओं, दरिद्रता से बचाती है। कुमारी पूजन। कुमारी पूजन नवरात्रि का अनिवार्य अंग है। कुमारी जगदम्बा का प्रत्यक्ष रूप है। कुमारी पूजन में 3 से लेकर 9 साल तक की बच्चियों का ही पूजन करना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा उम्र वाली कन्याओं का पूजन वर्जित है। अपने समर्थ के अनुसार 9 दिनों तक अथवा एक दिन कन्याओं का पैर धुलाकर विधिवत कुमकुम से तिलक कर भोजन ग्रहण करवाएं तथा दक्षिणा देकर हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करें। जगत पूज्य जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजा गृहान कुमारी जगत मार्त नमोस्तुते। तब वह पुष्प कुमारी के चरणों में अर्पण कर विदा करे। विसर्जन है जरूरी। 9 दिनों के बाद 10वें दिन विसर्जन करना चाहिए। माता का विधिवत पूजन अर्चन कर ज्वारों को फेंकना नहीं चाहिए। उसको परिवार में बांटकर सेवन करना चाहिए। इससे 9 दिनों तक ज्वारों में व्याप्त शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। ज्वारों के मात्र हरे भाग का सेवन पीसकर या सलाद बनाकर करने से डायबिटीज, कब्ज, पाइल्स, ज्वर एवं उन्माद आदि रोगों में लाभ होता है। इन 9 दिनों में मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती, देवी पुराण, कालिका पुराण आदि का वाचन या रामचरितमानस का पाठ, राम रक्षा का पाठ यथाशक्ति करना चाहिए।